Question given to us is parallel plate capacitor is arranged horizontally in a mechanical situation with the lower plate fixed and the other connected with a perpendicular spring as shown in figure. Area of each plate is A and the equilibrium distance between the plates is D naught. When the capacitor is connected with a source of voltage V, a new equilibrium appears after some displacement in the upper plate. New distance between the plates D1 हो जाता है. मास हमें दिया हुआ है, मास ऑफ द अपर प्लेट m है. नीचे वाली प्लेट फिक्स है तो इनको इससे कोई मतलब ही नहीं है. शाबाश. अब देखो यहाँ क्या है कि मैं कलर दे देता हूँ डिफरेंट ना. नीचे वाली प्लेट ए बाबा, नीचे वाली जो प्लेट है उसको ये ऐसी है ना. ऊपर स्प्रिंग है. सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कंडीशन देख लो. अभी देखो इस पर चार्ज नहीं दिया हुआ है, कुछ भी चार्ज नहीं दिया है किसी ने भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी नहीं. तो जो फोर्स ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रहेगी ही नहीं, है ना. तो अभी नीचे वाला फिक्स है तो अभी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्सेज लग रही होंगी. एक तो ऊपर की जो प्लेट की जो मास है उसकी वजह से mg फोर्स, और इस ऊपर वाली जो स्प्रिंग है इसमें जो एक्सपेंशन आया होगा, एक्सपेंशन x नॉट जो है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ के एक्स नॉट वो. तो इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम आप लोग लिख सकते हो के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg रहेगा. ये पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कंडीशन. अभी क्या होता है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इस समय देखो इन लोगों ने साफ बोला हुआ था कि इस समय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी नॉट है, पर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, वो बात अलग है. अब मान लो इस, अब की बार इन लोगों ने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है इन दोनों के बीच में, प्लेट्स के बीच में. तो इसको वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है वी वोल्टेज से. अब तो यहाँ पर हर दोनों के पास कोई चार्ज दे जाएगा. इस पे सपोज इसका एरिया ए है तो हम जानते हैं कि जो क्यू आएगा इस पे वो होगा सिग्मा इंटू एरिया, और इस पे भी माइनस क्यू आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया. हम्म. अभी क्या है कि यहाँ पर इसकी वजह से जो होगी वो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगी, जो वो क्या होती है क्यू इंटू ई इस प्लेट पर. और आप जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यहाँ पर क्या होती है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट नीचे वाली प्लेट की वजह से, है ना. क्योंकि उस प्लेट की हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर ही नहीं कर रहे क्योंकि उस पर कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स. तो जिस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी अब वो ये है. अब मान लेते हैं यहाँ पर देखो, अब जो है ना ये जो प्लेट है ये थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो गई, करेक्ट, ऐसे. तो अब जो नया वाला जो डिस्टेंस है इन लोगों ने दिया था कि ये D1 हो गया है, नीचे हो गया है या फिर ऊपर हो गया है ना, फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी हो गया हो, है ना. तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं नीचे मान रहा हूँ तो ये नई एक्सपेंशन हो गई इसमें, एक्स नॉट प्लस एक्स. तो अब क्या होगा, तो इसकी वजह से देखो अब क्या है, यहाँ पर एक और फोर्स भी लग रही है. दिस फोर्स जो है Q इंटू ई, इस फोर्स Q इंटू ई जो है उसको हम लिख देते हैं सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इंटू क्यू, और सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए. तो क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास फोर्स लग रही है. अब अगर यहाँ पर देखो मैं ये लगाता हूँ इक्विलिब्रियम लगाता हूँ फोर्सेस का, तो इस समय मेरे पास जो फोर्स इक्विलिब्रियम बनेगा वो क्या लगेगा, एफ प्लस एम जी विल बी इक्वल टू नई के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स. ये मेरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी इस नए वाले केस में चार्जेस आ जाने के बाद. तो ये क्या इक्वेशन क्या बनेगी, क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट प्लस के एक्स. सही बात है. अब हमें ऑलरेडी पता था कि इक्विलिब्रियम की वजह से के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी था, तो ये दोनों बराबर हैं, ये कैंसिल हो जाएगा. दूसरी चीज हमें एक और भी ये पता है कि इन दोनों, ये जो दोनों प्लेट हैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने वी मेंटेन किया हुआ है बैटरी की वजह से. तो हम लिख सकते हैं कि दिस क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू सी इंटू वी. तो ये सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट
इज इक्वल टू के एक्स हो गया, और एक्स को मैं डी नॉट माइनस डी वन मान सकता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू के इंटू डी नॉट माइनस डी वन, है ना, ये हो गया। तो सी की वैल्यू भी मैं जानता हूँ, मुझे पता है ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है किसी भी सिचुएशन में, है ना। तो ये है, इस सिचुएशन में ये रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी वन है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट डी वन स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डी नॉट माइनस डी वन। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इन्होंने के की वैल्यू पूछी है, तो मेरी के की वैल्यू हो जानी चाहिए एप्स, ए कैंसिल कर दो, और क्या कैंसिल कर सकता हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल कर सकता हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई टू एप्स टू डी वन स्क्वायर इंटू डी नॉट माइनस डी वन, ये मेरी के की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो पहला जो आपका सॉल्यूशन है, के की वैल्यू जो उन्होंने पूछी है वो ये है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है देखो कि व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज फॉर ए गिवन के फॉर विच द इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। मैक्सिमम देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब इसमें इन्होंने देखो क्या, इन्होंने इस D1 को वेरिएबल माना है, मतलब उस पे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, क्योंकि डी कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी कंडीशन पे जाके मैक्सिमम अटेन कर सकते, वो इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। और इस D1 की ये ये पूछना चाह रहे हैं कि किस D1 पे हमें मैक्सिमम वोल्टेज अचीव होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ सॉल्यूशन बी वाले पार्ट में, बी स्क्वायर इज इक्वल टू के टू डी वन स्क्वायर इंटू डी नॉट माइनस डी वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए है। अब मैक्सिमम वेरिएबल मेरे पास यहाँ पर क्या है, D1। तो अगर मुझे V को मैक्सिमम करना है फॉर V मैक्स, मुझे पता है कि dV बाई डी डी वन जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। मेरा D1 वेरिएबल है यहाँ पे। अगर आप चाहते तो मैं यहाँ पे x भी रख सकता था, क्योंकि इसकी तो आदत है अपन को डिफरेंशिएट करने वाली। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, dV बाई डी डी वन V इज इक्वल टू 2k बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू 2D1 इंटू डी नॉट माइनस D1 क्यूब हो गया भाई 6 D1 स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा तभी मेरे पास डी बाई डी वी मैक्स आएगा। तो एक्चुअली तो D1 यहाँ से हटा लो, तो आपके पास D1 की वैल्यू हो जाएगी वो 2D0/6 आई है, यानी कि D0/3। तो D1 की वैल्यू जब D0/3 होगी ना, तब मेरे पास V मैक्सिमम आएगा, और V मैक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। V मैक्स विल बी इक्वल टू 2k बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी नॉट स्क्वायर बाई 9 इंटू डी नॉट माइनस डी नॉट बाई 3, विच विल बी इक्वल टू 2k डी नॉट स्क्वायर बाई 9 एप्सिलॉन नॉट A इंटू 2 डी नॉट बाई 3 4k डी नॉट क्यूब बाई 27 एप्सिलॉन नॉट A। ये मेरी V मैक्स की वैल्यू आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू है V की। तो मेरा सेकंड आंसर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम अराउंड द इक्विलिब्रियम वैल्यू D, कंसीडर द एम्पलीट्यूड। देखो इसको समझाने के लिए ना, इक्विलिब्रियम वैल्यू इसके अबाउट इसने पूछा है कि अगर इस इक्विलिब्रियम से हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करें तो हमारा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो हमारा वो क्या होगा, एसएचएम क्या बनेगा, मतलब ना।
एसएचएम क्या बनेगा, एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी। आप ये मान लो कि देखो भाई, जब आपको इस थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो थर्ड वाले पार्ट में आपने D1 से इसको इसको फिर से देखो कि इसमें आपने अब इससे थोड़ा-सा और डिस्प्लेस किया है इसको D0 माइनस D1 और थोड़ा-सा यहाँ पे इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया सपोज़ नीचे की तरफ। हुँ, या ऊपर की तरफ कर दो। D0 माइनस ऑफ ये D1 प्लस x कर दो अब की तरह फिर ऊपर की तरफ कर दो, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दो इसको। बात क्या है यहाँ पर हमको ये निकालना है कि हमारे पास जो रेस्टोरिंग फ़ोर्स है वो क्या है? तो रेस्टोरिंग फ़ोर्स जो हमारे पास बनेगी, वो रेस्टोरिंग फ़ोर्स बनेगी बिकॉज़ ऑफ kx एंड देन बिकॉज़ ऑफ दिस फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी वज़ह से। ठीक है? तो अब देखो, अब यहाँ पर इसमें सिंपली अगर आपको ये निकालना है ना, तो आप ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये जो सिचुएशन निकाली थी फ़ोर्स, ये जो फ़ोर्स निकाली थी ना इधर, इस वाली सिचुएशन में ये जो फ़ोर्स निकली थी मेरी, ये CV स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो इस सिचुएशन में ना जब ये थोड़ा-सा और डिस्प्लेस कर दूँगा मैं, सपोज़ तो इसी डायरेक्शन में करता हूँ, ईज़ी होगा, तो इसको थोड़ा-सा और एक्स डायरेक्शन में जब डिस्प्लेस करूँगा, तो ये एक्चुअली क्या होगा, पहले मेरे पास देखो यहाँ था ये जो सेपरेशन था D0 माइनस D1 था। अभी यहाँ पर इस वाले सिचुएशन में जब मैं रेस्टोरिंग फ़ोर्स निकालूँगा F रेस्टोरिंग, तो F प्लस mg माइनस kx नॉट प्लस x। देखो रेस्टोरिंग फ़ोर्स की इक्वेशन बनाता हूँ, यहीं पे सामने से समझ में आ जाएगा। वही फिर इसको कॉपी कर देंगे। F प्लस mg माइनस k इंटू x नॉट प्लस D नॉट माइनस D1 प्लस x, ये होगी, है ना? क्योंकि देखो ये D1 से हट गया ना, D1 माइनस x लिया है मैंने, D नॉट माइनस D1 ऐसे करके लिया है मैंने, दिस अब समझ में आ रहा होगा, ऐसे करके लिया है मैंने, तो ये मेरी रेस्टोरिंग फ़ोर्स है, F रेस्टोरिंग, ये है, ठीक है? अब देखो ये है मेरी रेस्टोरिंग फ़ोर्स, तो अब मैं इससे आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ये देखो ये थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है और एडवांस टाइप का आप मान सकते हो ये वाला पोर्शन एसएचएम निकालने वाला। हुँ, मुझे पता है कि मेरी जो एफ जो थी वो क्या थी? ये थी एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई 2 डी1 स्क्वायर। अब क्या है डी1 माइनस एक्स है वो डिस्टेंस। एफ इज एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई 2 डी1 स्क्वायर। अभी देखो अब जो डिस्टेंस हो गया है वो डी1 नहीं रहा है, डी1 माइनस एक्स हो गया है, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 2 डिवाइडेड बाई डी1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस mg माइनस के एक्स नॉट। ये तो देखो ये दोनों कैंसिल होने वाले, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस के इंटू डी नॉट माइनस डी वन
प्लस के एक्स, दिस इज माई रेस्टोरिंग फोर्स, एफ रेस्टोरिंग। ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर ना ये वाली इक्वेशन जानता हूँ। इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन में मैं अगर थोड़ा-सा भी देखो, थोड़ा-सा भी ना अगर वो करता हूँ, क्या नाम है, अप्रॉक्सिमेशन करता हूँ, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई 2 डी1 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ इंटू 1 माइनस एक्स बाई डी1 होल पावर -2 माइनस के इंटू डी नॉट माइनस डी1 प्लस के एक्स इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है, इसको डीवी बाई डी टी लिख सकता हूँ मैं। समझ में आएगा अभी आपको मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई 2 डी वन स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x बाई डी वन, 1 प्लस 2x बाई डी वन माइनस के, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम डी वी बाई डी टी। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएंगे डिफरेंशिएट करने पर, ये भी जीरो हो जाएगा। मेरे पास आएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई डी वन क्यूब इंटू ये वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी प्लस के इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस एम डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरे पास इक्वेशन जो बनी वो है एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई डी वन क्यूब प्लस के इज इक्वल टू माइनस एम डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर। अब क्योंकि देखो रेस्टोरिंग फोर्स है, तो एक्चुअली मुझे इन सब के बाहर माइनस लगाना चाहिए था, बस मैंने लगाया नहीं है। उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर देना मेरी मिस्टेक को, उसको माइनस है यहाँ पर, है ना, माइनस। तो ये हो जाएगा मेरे पास, अब देखो इसको, जब ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई डी वन क्यूब प्लस के डिवाइडेड बाई 1 बाई एम इंटू वेलोसिटी। अब मुझे पता है कि जो इक्वेशन होती है दिस इज एक्चुअली नेगेटिव, अगर मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन होती है इसको मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वी से कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, है ना। ओमेगा की जो वैल्यू है वो आ गई एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर प्लस के डिवाइडेड बाई दिस डी वन क्यूब होल बाई एम, इसको भी एम से डिवाइड कर दो, रूट ओवर, और टाइम पीरियड जो हो गया वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, यानी कि 2 पाई बाई रूट ओवर एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई एम डी वन क्यूब प्लस के बाई एम। ये मेरा टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था।